कहानी की शुरुआत होती है आज से कई हजारों साल पहले, जब इथिया का राजा ओडिसियस अपने आसपास के राजाओं को बुलाकर एक बहुत बड़ी सेना तैयार करता है और इथिया से बहुत दूर ट्रॉय युद्ध लड़ने जाता है। अब ट्रॉय पहुंचने के बाद इन दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आती हैं और एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसे हम ट्रोजन वॉर के नाम से जानते हैं। ये युद्ध 10 सालों तक चला था। 10 साल लड़ाई चलने के बाद ये युद्ध तब खत्म हुआ जब ओडिसियस ने चतुराई से ट्रॉय की सेना और ट्रॉय को तहस नहस कर दिया। ये उस टाइम की बात है, कई लोग इसे माइथोलॉजी भी कहते हैं, जब ग्रीक्स और उनके देवी देवताओं में एक अजीब सा रिलेशन हुआ करता था। अब जो ग्रीक की सेना थी, जब वो युद्ध पे जा रही थी तो उन्होंने अपनी देवी देवताओं की खूब पूजा की और उनसे विनती की कि हम ये युद्ध जीत जाएं। सेम यही चीज ट्रॉय के लोगों ने भी की थी। उन्होंने भी अपनी देवी देवताओं की पूजा की थी। उन्होंने भी ये मांगा था कि हम ये युद्ध जीत जाए। तो जब ग्रीक की सेना वहां पहुंची और लड़ाई हुई तो ग्रीक की सेना ने ट्रॉय को जलाकर तहस नहस कर दिया। तो ट्रॉय के देवी देवता ग्रीक की सेनाओं पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने ऐसा मन में ठान लिया कि तुम्हारे साथ हम कुछ ऐसा करेंगे कि तुम्हें पछतावा होगा कि हम इथिका से ट्रॉय इतनी दूर ये युद्ध लड़ने क्यों आए। हम तुम्हें मजा चखाएंगे। अब ट्रॉय की लड़ाई के बाद ग्रीक्स की सेना युद्ध जीत चुकी थी और अब ये लोग अपने घर वापस आने के लिए तैयार थे। सैनिक अपने अपने जहाजों पे गीत गा रहे थे क्योंकि 10 साल की लड़ाई के बाद अब उनकी एक ही ख्वाहिश थी, घर पहुंचना, इथिका लौटना। अब 2 दिन की समुद्री यात्रा के बाद ये लोग एक आइसलैंड पे पहुंचते हैं, स्मारस आइसलैंड। ये लोग वहां रुकते हैं और इनके वहां रुकने के 2 बड़े कारण थे। एक तो ये बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उन्होंने ट्रॉय की 10 साल की इतनी बड़ी लड़ाई जीती थी और दूसरा कारण ये था कि ये लोग वहां रुक के कुछ सप्लाईज लेना चाहते थे, लाइक खाना पानी, और जिनकी जहाजें टूटी फूटी हुई थी उनकी मरम्मत करवाना। तो ये लोग जब आइसलैंड पे उतरे, यहाँ भी इन्होंने लूटपाट की और अपनी जरूरत की सामान चीजें ली। और फिर ओडिसियस ने कहा कि जब अब हमने अपनी सारी जरूरत की चीजें ले ली है तो अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन जो ओडिसियस की सेना थी उसने कहा कि अभी यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, आराम करते हैं और फिर हम आगे निकलेंगे। अब इनके बीच ओडिसियस के मन में एक डर सा था कि कुछ ना कुछ होगा जरूर, और सुबह तक ओडिसियस का डर सामने आ जाता है। ये लोग जिस आइसलैंड स्मारक पे रुके थे वहां पे इन्होंने सिकोनियन लोगों को परेशान किया था। अब जो सिकोनियन थे वो मदद मांगने के लिए अपने पड़ोसी गांव चले जाते हैं और वहां से एक बहुत बड़ी सेना ले आते हैं जो कि ओडिसियस की सेना से करीब 5 गुना बड़ी थी। अब इन दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है और ओडिसियस के उन 12 जहाजों में से हर एक जहाज के 6-6 लोग मारे जाते हैं और जो बचे हुए लोग थे वो किसी तरह से युद्ध लड़ते लड़ते बचते बचाते अपने जहाजों तक पहुंचते हैं और वहां से फटाफट निकल जाते हैं। अब उस आइसलैंड के कुछ दूर, मतलब सेफ जोन पे पहुंचने पर ये लोग बहुत उदास होते हैं कि जब हमने उस आइसलैंड पे लूटपाट कर ली थी, अपनी जरूरती सारी चीजें ले ली थी, तो हम वहां रुके क्यों। और उसके बाद ये लोग अपनी ग्रीक की प्रथा निभाते हैं। ग्रीक में उस टाइम ऐसा माना जाता था कि जो लोग मरे हैं ये लोग उनका 3 बार नाम लेते हैं ताकि उनकी जो आत्माएं हैं वो स्वर्ग में अपनी जगह बना सके। फिर जब मौसम साफ होता तो ये लोग अपनी यात्रा को जारी रखते। उस टाइम पे ग्रीक में तार की मदद से लोग दिशा ढूंढते, तो ये लोग तार की मदद से दिशा ढूंढते और फिर ऐसे करते करते इन्होंने अपनी जहाज को उत्तर दिशा में मोड़ दिया, मतलब इथिका की ओर। जब ये लोग उस रास्ते पे कुछ आगे जाते हैं तो उन्हें कुछ जाने पहचाने किनारे नजर आते हैं। लेकिन फिर उसी टाइम आसमान से एक ऐसा तूफान आता है कि वो इनकी जहाजों को वहां से बहुत दूर लेके जाता है। ये लोग करीब 9 दिन और 9 रातें उस तूफान में बिताते हैं और फाइनली 10वें दिन वो तूफान खत्म होता है और ये लोग एक आइसलैंड पे पहुंचते हैं। उस आइसलैंड के किनारे पे बहुत अजीब तरह के सफेद फूल खिले हुए थे जिसे एक खास किस्म का लोटस माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी इस लोटस को खाएगा वो अपनी पास्ट की सारी यादें भूल जाएगा। तो अब जो ओडिसियस की सेना थी, 9 दिन तक इन्होंने सिर्फ खारा पानी पिया था उस तूफान में फंसने की वजह से। तो ओडिसियस के कुछ सैनिक जहाज से उतरते हैं और वो लोटस तुरंत खा लेते हैं। फिर ओडिसियस उस आइसलैंड पे उतरता है और वहाँ के कुछ लोगों को देखता है जिनका बर्ताव कुछ अलग तरीके का होता है। उनकी आंखें एकदम सी दबी हुई सी होती हैं। ओडिसियस उस आइसलैंड को देखता है तो उसे वहाँ कुछ सही नहीं लगता
और वो अपने सैनिकों से कहता है कि चलो अब हमें आगे चलना चाहिए। और जैसे ही वो अपने सैनिकों से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, तो वो सैनिक जो जल्दीबाजी में उतर के वो लोटस खा लिए थे, वो कहते हैं कि अब हमें कहीं नहीं जाना, हमें यहीं अच्छा लग रहा है, हमें यहीं रुकना है। अब ओडिसियस को ये बात समझ आ गई थी कि ये लोटस एक खतरनाक नशा है, और वो फटाफट उन सैनिकों को बांधता है जिन्होंने वो लोटस खाया था, और जहाज पे ले जाता है, और वो लोग फटाफट इस आइसलैंड से निकल जाते हैं। फिर कुछ दिन की यात्रा के बाद वो लोग एक और आइसलैंड पे पहुंचते हैं। अब इस आइसलैंड पे जो लोग रहते थे उन्हें साइक्लोपीस कहा जाता था, जो बहुत बड़े दैत्याकार के होते थे, लोगों से करीब 10 गुना बड़ा। उसके माथे के बीचों बीच एक बड़ी आंख थी। तो जब ये लोग उस आइसलैंड के किनारे पे पहुंचते हैं तो इन्हें दूर एक चट्टान के बीच कुछ धुआं उठता दिखाई देता है। तो ओडिसियस समझ जाता है कि जहाँ धुआं है तो वहाँ खाना और पानी तो होगा ही। फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं। ओडिसियस अपने 12 सबसे भरोसेमंद और जाबाज सिपाहियों को लेता है और बोलता है कि हम लोग वहां जा रहे हैं जहां से ये धुआं निकलता है, और तुम बाकी सब यहीं नाव के पास रुको। और फिर ये लोग निकल पड़ते हैं उस धुएं की तरफ। जब ये लोग कुछ पास पहुंचते हैं उस धुएं के, तो इन्हें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है, जिसका दरवाजा, जो गुफा का मुंह था, वो इतना बड़ा था कि मानो वो कहीं हमें पाताल लोक में ले जाएगा। और फिर जब ये लोग उस गुफा के अंदर एंटर करते हैं तो ये लोग अंदर का नज़ारा देख के एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। गुफा के अंदर बहुत सारा चीज रखा था, ताजे दूध के मटके रखे हुए थे, वहां पे बहुत सारी खाने की चीजें थी। तो ओडिसियस के उन 12 सैनिकों में से एक सैनिक बोलता है कि चलो हमें जो जो जरूरी है वो हम यहाँ से लेते हैं और फटाफट अपनी जहाज पे वापस जाते हैं। लेकिन जो ओडिसियस था वो बहुत जिज्ञासु टाइप का था। तो ओडिसियस बोलता है कि अभी हम रुकते हैं और जब इसका मालिक आएगा तो हम उससे एक सही तरीके से सौदा करेंगे और फिर हम यहाँ से चलेंगे। और फिर शाम हुई और गुफा के दरवाजे से एक डरावना दैत्याकार आदमी अंदर आया और अपनी भेड़ बकरियों को भी अंदर ले आता है, और फिर उस गुफा का जो मुंह था वो एक बड़े पत्थर से बंद कर देता है। अब ओडिसियस और उसके साथी डर से वहीं उसकी गुफा में छुप जाते हैं और ये प्रे करने लगते हैं कि वो दैत्य कहीं इन्हें देख ना ले। फिर दैत्य गुफा के अंदर आया और उसने आग जलाई, और जैसे ही उसने आग जलाई वो इन सबको देख लेता है और गुस्से में बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इतना सुनते ही ओडिसियस और उसके सैनिकों की रूह कांप जाती है, और फिर ओडिसियस डर से बोलता है कि हम ना ही तो चोर हैं और ना ही तो लुटेरे, हम यहाँ बहुत दूर से आए हैं और बस कुछ खाने के लिए चाहते हैं। अगर हमें कुछ खाना मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। ये जो दैत्य था वो एक साइक्लोप था जिसका नाम पॉलीफीमस था। और फिर पॉलीफीमस पूछता है कि तुम यहाँ आए कैसे। अब ओडिसियस ये सवाल सुन के समझ जाता है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि हम यहाँ जहाज़ों से आए हैं तो वो इन सारी जहाज़ों को नष्ट कर देगा, और फिर हमारा तो यहाँ से जाना सब मतलब और फिर हमारा तो यहाँ से निकलना ना के बराबर हो जाएगा। और फिर वो दिमाग लगाता है और उससे कहता है कि हम यहाँ नाव से आ रहे थे, लेकिन पोसीडॉन जो कि सी गॉड हैं उन्होंने हमारी जहाज को तोड़ दिया और फिर हम यहाँ किसी तरह से तैरते हुए आए हैं। पॉलीफीमस ने इस जवाब के बदले कुछ नहीं कहा, एकदम चुप रहा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बिजली की तेजी से ओडिसियस के 2 सैनिकों को उठाता है और उठा के पटक देता है, और फिर उन्हें उठाता है और फिर उनके हाथ और पैर पकड़ के उन्हें बीच से चीर देता है और उन्हें कच्चा खा जाता है बिना कवच उतारे। ये देख के ओडिसियस और उसके सैनिक रोने चिल्लाने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान उन्हें किसी तरह से इस दैत्य से बचा ले। पॉलीफीमस 2 सैनिकों को कच्चा खाने के बाद सो जाता है, और फिर अगली सुबह पॉलीफीमस फिर उठता है और कुछ ऐसा करता है जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन इसकी बात हम इस सीरीज के अगले एपिसोड में करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उस घंटे का घंटी बजा दो, ताकि जब भी इसका एपिसोड 2 आए वो आप तक पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आपसे एपिसोड 2 में।